आपको कहीं पर भी, ये कोई रूल नहीं है, कहीं पर भी आपको एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड दे देना है। तो मान लेते हैं कि हम शुरुआत में ही ये ट्रिपल बॉन्ड दे दिए। आप अगर चाहेंगे तो बीच में भी ट्रिपल बॉन्ड दे सकते हैं, आप अगर चाहेंगे तो लास्ट में भी ट्रिपल बॉन्ड दे सकते हैं। कहीं एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड दे देना है। ट्रिपल बॉन्ड हमने दे दिया। अब इसके बाद जिसमें जितना हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है उतना हाइड्रोजन को फिल कर दीजिए। तो ये कार्बन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना लिया है, तो एक बॉन्ड का और इसमें जरूरत है, तो एक बॉन्ड से एक हाइड्रोजन को कनेक्ट कर दिए। ये कार्बन ऑलरेडी यहाँ पर 4 बॉन्ड बना लिया है, तो और इसमें बॉन्ड का जरूरत नहीं है। ये वाला कार्बन सिर्फ 2 बॉन्ड बनाया है, इसमें 2 बॉन्ड का और जरूरत है, तो 2 हाइड्रोजन को इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिए। ये वाला कार्बन 1 बॉन्ड बनाया है, इसमें 3 बॉन्ड का और जरूरत है, तो इस तरीका से 3 हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिए। बोर्ड एक बार फिर से भर चुका है, तो आप सभी स्टूडेंट फिर से इसका एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड हैं वो सभी लोग इसका एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अगर किन्हीं को कुछ कंफ्यूजन है तो वो हैंड रेज करके अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। वंशु एंड उज्जवल ने हैंड रेज किया है, तो मैं इनका डाउट क्लियर करता हूं। बोलो वंशु। आईपैक नेम क्या होता है सर इसका? आगे बतलाएंगे, अभी थोड़े बतला दें, आगे बतलाएंगे। 1-2 क्लास और वेट कर लीजिए, उसके बाद फिर बतलाएंगे IUPAC नेम। ओके ठीक है। अभी अंशु ने एक वर्ड बोला है IUPAC। मैं आपको बतला दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये IUPAC, इसको आईपैक नहीं बोलना है, IUPAC नेम पढ़ना है। लेकिन इसको आपको हम पढ़ाएंगे 1-2 क्लास के बाद, मतलब अभी इसके पढ़ने के पहले कुछ बातों का जानकारी और हम लोग ले लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग ये पढ़ेंगे IUPAC नेम, तो समझ में ज्यादा आएगा और ज्यादा दिनों तक याद भी रहेगा, है ना। तो ये आपका हो गया पूरा अल्काइन। आप सभी लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। तब इसको इरेज करके मैं थ्योरी को आगे प्रोसीड करता हूं। तो ये अल्काइन के बाद मैं 3 छोटा छोटा बात आपको बतलाने जा रहा हूं, समझिएगा और सीखिएगा। और जो मैं आपको अभी 3 पॉइंट बतलाने जा रहा हूं वो IUPAC नेम में ही आपको हेल्प करेगा। IUPAC नेम में ही आपको वो हेल्प करेगा, समझिएगा। पहला पॉइंट कहता है कि अगर अल्केन में से एक हाइड्रोजन को माइनस कर लें तो ये जो बचेगा उसको अल्काइल कहा जाता है। ALKYL, अल्काइल। एग्जाम्पल देखिए, मान लेते हैं कि कोई एक अल्केन ले लिए, जैसे C2H6। इस अल्केन का नाम होगा इथेन। 2 कार्बन है तो इसका नाम होगा इथेन, और एक हाइड्रोजन को अगर इसमें से हम माइनस कर लेंगे तो ये बचेगा C2H5, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल, ETHYL, इथाइल। अगला पॉइंट कहता है कि अगर अल्कीन से एक हाइड्रोजन को माइनस कर लेंगे तो बचेगा, उसको हम लोग अल्किनाइल कहेंगे, अल्किनाइल, अल्किनाइल। एग्जाम्पल समझिएगा, अल्कीन अगर हम लोग ले ले जैसे C2H4, इसमें से एक हाइड्रोजन अगर हम माइनस कर लें तो ये C2H3 बचेगा। अगर हम इसका नाम लिख दें तो इसका नाम होगा इथीन, इथीन।
इसका नाम हो जाएगा इथ इन आइल, इथिनाइल। और नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, अल्काइन से अगर एक हाइड्रोजन माइनस कर लें तो ये बचेगा, उसको हम लोग अल्काइनाइल बोलेंगे। अल्काइन आइल, अल्काइनाइल। एग्जाम्पल, जैसे हम C3H4 ले लें, इसका नाम होता है प्रोपाइन, प्रोपाइन। एक हाइड्रोजन को अगर माइनस कर दें तो ये C3H3 बचेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे प्रोप आइन आइल, प्रोपेनाइल। तो इस तरीका से ये 3 पॉइंट मैं आपको स्टार बना करके यहां पर बतलाया हूं। आगे मैं आपको बतलाने जा रहा हूं होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट पॉइंट है होमोलोगस सीरीज। समझिएगा कि होमोलोगस सीरीज क्या है। एक ऐसा सीरीज, एक ऐसा सिमिलर कंपाउंड्स का सीरीज जिसके कोई भी दो लगातार मेंबर्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डिफरेंस CH2 अगर होगा तो उसी सिमिलर कंपाउंड्स के सीरीज को होमोलोगस सीरीज कहते हैं। डेफिनेशन हम इसका कुछ इस तरीका से लिख सकते हैं, द सीरीज of similar compounds in which the difference in two molecular formulas, in which the difference in molecular formulas of two consecutive members is CH2। कॉमा देके लिख देते हैं, इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। इसका एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर बतलाने जा रहा हूं। इसका जो एग्जाम्पल है ना वो यहां पर रहेगा। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं अल्केन सीरीज। अल्केन सीरीज का पहला मेंबर होता है मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। दूसरा मेंबर होता है इथेन, जिसका फॉर्मूला होता है C2H6। तीसरा मेंबर होता है प्रोपेन, जिसका फॉर्मूला होता है C3H8। चौथा मेंबर होता है ब्यूटेन, C4H10। पांचवा मेंबर होता कौन है? तो इस तरीका से आगे और प्रोसीड किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि ये सिमिलर कंपाउंड्स का सीरीज है। सिमिलर कंपाउंड्स का सीरीज क्यों है? तो इसके लास्ट में भी एन लगा हुआ है, 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 और इसके लास्ट में भी एन लगा हुआ है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये सिमिलर कंपाउंड्स का सीरीज है।
अब हम डिफरेंस देख लेते हैं। अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालोगे तो इसमें 2 कार्बन, इसमें 1 कार्बन, तो 1 कार्बन का अंतर है, इसमें 6 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन का